हेलो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यदि आप आईटीआई पास कर लिए हैं, अर्थात आपने आईटीआई कंप्लीट कर लिया, आपके पास यदि आईटीआई का सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और फॉर्म भरने के लिए आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको देने वाला हूँ मैं संपूर्ण जानकारी, जिसके अंतर्गत यदि आप फॉर्म भरेंगे तो आप यहाँ पर जानकारी ले लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पर बात करते हैं कितने पदों पर आपकी ये वैकेंसी निकल के आ रही है। तो ये जो आपकी वैकेंसी निकल के आ रही है, टोटल 110 पदों पर वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और भी बहुत सारे ट्रेड इसमें हैं, जिसके अंतर्गत यदि आपने आईटीआई कंप्लीट किया है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जो कि हाल ही में यहाँ पर जारी की गई है, जो मैं आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाला हूँ। उससे पहले यदि आप इस तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख जाएगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबा लीजिएगा। हर एक जानकारी आपके मोबाइल तक पहुंचेगी और उसका आप लाभ उठा पाएंगे। चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूं ये नोटिफिकेशन। ये जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर डेट दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। ये आपका ओपनिंग डेट है 18/9/2020 और क्लोजिंग डेट है इसका 20/10/2020। अर्थात ये जो आपका फार्म भरा जाएगा 18/9/2020 से फार्म भरना स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट इसका 20/10/2020 रखा गया है। तो फार्म यदि आप भरना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। दोस्तों, ये जो आपका नोटिफिकेशन डाला गया है, ये आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिसशिप के पद पर यहाँ पर नोटिफिकेशन भेजा गया है। अर्थात जो छात्र आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर जो अप्रेंटिसशिप निकाला गया है, किन किन ट्रेडों के लिए ये अप्रेंटिसशिप निकाला गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, जो इसमें आपका पहला ट्रेड रखा गया है वो आपका कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट है, जिसमें टोटल सीटों की संख्या 30 मेंशन किया गया है, जिसमें 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वो भी 10वीं पास आईटीआई साथ होना चाहिए और आपका 2016, 17, 18 या 2019 या 2020 में ही आपने किया है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 2014 में आईटीआई कंप्लीट किया है या 15 में आईटीआई कंप्लीट किया है तो आप फार्म को भर सकते हैं। 2016 से यदि आपने आईटीआई के ऊपर हैं तो आप फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो इसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी वो आपका 1 ईयर का ट्रेनिंग होगा। बात करें दूसरे ट्रेड का, तो दूसरा ट्रेड है इसमें स्टेनोग्राफर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं स्टेनोग्राफर के पद पर आपकी वैकेंसी निकल कर है, जिसमें टोटल पद 30 रखा गया है। इसमें भी आपका सेम कंडीशन रखा गया है, 10वीं आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए, वो भी 2016, 17, 18 और 2019 और 2020 में आपका होना चाहिए। इसमें यदि उम्र सीमा की बात करें तो इसमें जो उम्र मांगा गया है यहाँ पर पढ़ सकते हैं 5 ईयर आपको पहले तो छूट की बात की गई है 5 ईयर SC/ST वालों के लिए और 3 ईयर यहाँ पर आपको ओबीसी को देखने को मिल जाते हैं। चलिए टोटल हम यहाँ पर उम्र की बात करेंगे, पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो पद पर वैकेंसी निकाली गई उसके बारे में। तो तीसरे नंबर पर जो आपकी वैकेंसी निकल के आ रही है ये ड्राफ्टमैन सिविल के पद पर है, जो कि यहाँ पर टोटल 15 आपको देखने को मिल जाती है और इसमें भी आपका आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए इस ट्रेड से और 10वीं और आईटीआई पास आप होने चाहिए। और इसमें जो ट्रेनिंग आपका ईयर रखा गया 1 ईयर का रखा गया, अर्थात 1 ईयर ही आपको ट्रेनिंग इसमें दी जाएगी। चौथी यहाँ पर जो ट्रेड रखा गया है वो है आपका फीटर, जो कि फीटर से बहुत सारे स्टूडेंट हैं और फीटर से ही आईटीआई ज़्यादातर लोग करते हैं और इलेक्ट्रीशियन से। तो यहाँ पर चौथे नंबर पर जो आपका ट्रेड आता है वो आपका फीटर, जिसमें टोटल आपको 10 यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल जाती है। इसमें भी आपका 10वीं और आईटीआई पास होना चाहिए। 5वें नंबर पर जो ट्रेड आता है वो है आपका इलेक्ट्रीशियन। यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन है, जिसमें टोटल पद 20 है और इसमें भी आपका इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर 6ठे नंबर पर जो यहाँ पर ट्रेड मेंशन किया गया है वो ट्रेड है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। ये रहा आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और इसमें टोटल पद आपको 5 देखने को मिल जाते हैं और इसमें भी आपका जो रखा गया है 10वीं पास और आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए और ये आपका 1 ईयर का ट्रेनिंग दिया जाएगा। टोटल पदों की बात करें तो मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है कि इसमें जो टोटल पद रखे गए 110 ही टोटल पद रखे गए हैं।
थोड़ा सा आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर एज लिमिट के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं एज लिमिट, द मिनिमम एज लिमिट 18 एंड मैक्सिमम एज लिमिट 30। मतलब कि यहाँ पर साफ जाहिर किया गया है कि यदि आपकी उम्र 18 से यदि 30 वर्ष की है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते छूट की बात करें तो यहाँ पर SC/ST वालों के लिए 5 ईयर और OBC वालों के लिए 3 ईयर की छूट रखी गई है। बाकी यहाँ पर जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन रखा गया है अप्रेंटिसशिप के पद पर, वो आपका 1 ईयर का ट्रेनिंग रखा गया है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ये आपका ट्रेनिंग ड्यूरेशन है आपका 1 ईयर का, मतलब कि 1 साल आपको यहाँ पर ट्रेनिंग देना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट आ जाएगा और अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के अलावा आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम बात करते हैं अदर जानकारी के लिए, तो आप यहाँ पर अदर जानकारी और भी बहुत सारी दी गई है, इसको आप पढ़ सकते हैं। और ये जो आपकी वैकेंसी निकल के आ रही है THDCIL की तरफ से वैकेंसी निकल के आ रही है। बात करते हैं दोस्तों इसकी अदर जानकारी के लिए, जो कि यदि आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या क्या सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि यहाँ पर पहले ही नंबर पर मेंशन किया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका ITI का मार्क विथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, अर्थात मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर C हमें दिया गया प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब कि डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ के लिए आप क्या लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र जो होता है, जिसको हम कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं, इफ़ अप्लीकेबल, जो अवेलेबल है वो आपको लगाना पड़ेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ई में दिया गया सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल, यहाँ पर आप फिजिकल सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसको हम चरित्र प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो भी आपको यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा। जिस ITI से आपने जिस संस्था से आपने ITI कंप्लीट किया है उस संस्था पे जाइएगा, आपको चरित्र प्रमाण पत्र बना के दे देंगे और वहाँ पे आप बनाएंगे और यहाँ पर आप अटैच कर देंगे। इसमें आपको ऐसा ध्यान दीजिएगा उसका 2 कॉपी नहीं लगता है, डायरेक्ट उसका चरित्र प्रमाण पत्र का ओरिजिनल लगता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर जो आपका सबसे पहले जो जानकारी है वो आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो भी नंबर प्रिंट आउट होना चाहिए। किसका? रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेटेड ऑन द apprenticeship.portal पर, जो अप्रेंटिसशिप की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से हर एक स्टूडेंट ITI का, जो कोई भी विद्यार्थी हो, किसी भी स्टेट का रहने वाला हो, जो अप्रेंटिसशिप की ऑफिशियल वेबसाइट होती है उस पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है, तभी आप अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भर सकते हैं। बशर्ते दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ITI आपका कंप्लीट होना चाहिए 2016, 17, 18 और 19 और 20 में कंप्लीट होने चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा आप नीचे आ जाते हैं कुछ अदर जानकारी के लिए कि कैसे आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर अप्लाई करने की बहुत ही अच्छा तरीका दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, हाउ टू अप्लाई लिखा गया है और इसमें आप पढ़ सकते हैं। आप इसका फॉर्म चाहे तो अप्रेंटिसशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप रजिस्ट्रेशन करके वहाँ से आप आसानी से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी थोड़ा सा हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर आपको अदर जानकारी देखने को मिल जाती है, कैसे फॉर्म को भरना है और यहाँ पर क्या आपका एड्रेस है, सारी यहाँ पर जानकारी आपको, और किस है जो से आपकी वैकेंसी निकालेगी, सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। बात करते हैं जब आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे अप्रेंटिसशिप की, तो वहाँ से यदि फॉर्म को भरना है तो किस तरीके से आप फॉर्म भरेंगे, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिल जाता है किस ट्रेड से आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं और आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट है। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर आपका अदर, यहाँ पर अप्रेंटिसशिप का जो 16 डिजिट का नंबर होता है रजिस्ट्रेशन का, वो आपको इसमें फिल करना है। उसके बाद पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज लिमिट यहाँ पर आपको, और यहाँ पर आपका नेम, और यहाँ पर आपको और भी एड्रेस, और यहाँ पर सिटी, स्टेट, पिन कोड, ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर, और यहाँ पर एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, और सिटी, स्टेट, पिन कोड, टेलीफोन, और इस तरह यहाँ पर बहुत ही सिंपली जानकारी भरना पड़ता है। और यहाँ पर जो मेन जानकारी भरना होता है वो आपका होता है
एग्ज़ाम पास। यदि आप 10वीं का मार्कशीट यहाँ पर लगा रहे हैं तो 10वीं किस यूनिवर्सिटी से, यूपी बोर्ड से तो यूपी बोर्ड से, या जिस बोर्ड से आप उस बोर्ड से लिखिएगा। और यहाँ पर आप स्टडी किस ईयर में किए और कितना मार्क आपका आया, कितना परसेंटेज आया, सारे फिल आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा। उसके बाद फॉर्म को फिलअप करके सबमिट कर दीजिएगा। उसके कुछ दिन बाद आपका यहाँ पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और उसके अंतर्गत इसमें आपको सिलेक्शन कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ आज की इस तरह की जानकारी निकल के आ रही थी और मैंने आपको ये जानकारी दी। उम्मीद आपको इस तरह की जानकारी पसंद आती होगी। पसंद तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर एक स्टूडेंट तक ऐसी जानकारी पहुँच पाए।